डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की, 5 मिस्टेक्स जो सीनियर सिटीजन अपने लाइफ में करते हैं, अमूमन करते हैं, ज़्यादा लोग करते हैं और उसका बड़ा भुगतान उनको करना पड़ता है। उनके जीवन में दुख एक साए की तरह आता है और परमानेंटली बस जाता है। उनके जीवन की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जो जीवन आपको मिला है और जो जीवन का अंतिम पड़ाव है, जो इसको बुढ़ापा कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसमें खुशहाल जीवन के बदले आप दुखी जीवन बिताते हो। जबकि होना ये चाहिए कि आपने जब अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, पैसा कमाने का दबाव आप पे नहीं है, बच्चे आपके पढ़ लिख के अपने अपने काम पे लग गए, तो आपका जीवन बेहतर होना चाहिए। शरीर कमज़ोर है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मन आपका फ्री होना चाहिए और आपको बेहतर ढंग से जीना चाहिए। खुशनुमा खुशहाल ज़िंदगी आपकी होनी चाहिए। बट ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कुछ आदतें, कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों की वजह से जो एक खुशहाल जीवन हो सकता था वो एक दुखहाल जीवन हो जाता है, एक दुखी जीवन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी है। ये मिस्टेक आप मत करना, ये गलतियाँ आप मत करना। सबसे पहली चीज़ है रिश्ते से दूरी बना लेना। मतलब रिलेशंस, उनसे एक डिस्टेंस बनाना। क्या होता है, जब उम्र कम होती है तो जो रिलेशंस होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई बहन के हो, चचेरे भाई बहन के हो, चाचा के हो, मामा के हो, दोस्तों के हो, वो रिलेशन गहरे होते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है, लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं, रिश्तेदारों से बात करने में, उनसे मिलने में कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनका एज के साथ उनकी अपनी प्रॉब्लम हो जाती है। एज के साथ उनका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। अहंकार जीवन का, बुज़ुर्गों के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार आपको क्या करता मैं बताता हूँ। अहंकार आपको पहला कदम उठाने से रोकता है। आप हमेशा सोचोगे, अरे मैं अगर उसका फ्रेंड हूँ, वो भी तो मेरा फ्रेंड है, मैं ही क्यों फ़ोन करूँ, मैं ही क्यों उसको से बात करूँ, वो क्यों नहीं कर सकता है। ये सिर्फ फ्रेंड के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए होता है, भाई बहन के लिए भी होता है, अपने और भी लोगों के साथ होता है। मैं ही क्यों करूं? मैं आपको बोलता हूं, पहला कदम आप उठाओ, क्योंकि दूसरा भी तो यही सोच रहा होगा, मैं पहले क्यों करूं। तो पहले करने वाला छोटा नहीं होता है, पहले कदम उठाने वाला इंसान दरअसल बड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर आगे कदम बढ़ाता है, वही जीतता है, वही खुशहाल रहता है और वही अच्छी बात है। हमारी इंसानी जुड़ाव हमारी आत्मा को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। इंसानी जुड़ाव, कनेक्शन हमारे हार्ट को, हमारे सोल को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन उसकी आत्मा जिंदा नहीं रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता, आप देखते होंगे, आप खुद भी महसूस करते होंगे। आप वेट करते हो, महिलाएं वेट करती हैं, बुज़ुर्ग वेट करते हैं, बूढ़े लोग वेट करते हैं। कोई आएगा, कोई उनसे बात करेगा, उनको कोई हेलो कहेगा। दे जस्ट वेट बट दे डोंट इनिशिएट। मैं कह रहा हूँ, डोंट वेट, प्लीज़ स्टार्ट, इनिशिएट। आगे तुम बढ़ो ना, कोई दूसरा नहीं बढ़ रहा तो तुम तो बढ़ो। तो क्योंकि वेट करना आसान लगता है और मैं कहता हूँ इनिशिएट करना आसान है। करके तो देखिए। लेकिन नहीं अगर करेंगे तो सब रिश्ते टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए, जैसे पौधा को जब आप पौधा लगाते हैं ना, उसको पानी डालना होता है, उसमें खाद डालना होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसका पानी का स्प्रे करना, उसको सहलाना पड़ता है, तब पौधा बढ़ता है। ऐसे ही संबंधों को ना सींचना पड़ता है।
रिलेशंस अपने आप नहीं बढ़ते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है, कभी झुकना भी पड़ता है, कभी लड़ना भी पड़ता है, कभी प्यार भी करना पड़ता है, कभी और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर वो रिश्ता बनता है, फिर वो एक रिलेशन बनते हैं, फिर वो दोस्ती बनती है, फिर वो संबंध बनते हैं। तो अगर आपको संबंध को बनाए रखना है तो आपको पहल तो करनी पड़ेगी। तो ये हम नहीं करते हैं और हम जो है ना अपने अहंकार में बैठे रहते हैं। तो प्यार और साथ अगर चाहिए तो हमें पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्यार अगर साथ चाहिए, अगर मन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि कोई पहला कदम उठाए तो फिर मैं रिएक्ट करूं, ठीक है ना, ये नहीं करना। वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू इनिशिएट। और ये छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे एक्टिविटीज़, कभी किसी को फ़ोन कर लिया, कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी का हालचाल ले लिया, कभी किसी मिलने चले गए, आप छोटे नहीं हो जाओगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, ये छोटे छोटे बदलाव ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, खुशियों की एक झड़ी लग जाएगी। तो ये पहली चीज़ है जो हम गलती करते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत बार क्या होता है ओल्ड एज में हम अपने ज़िंदगी का मकसद खो देते हैं। बहुत बार हमारा मकसद इतना छोटा होता है ना, मकसद होता है पैसे कमा लेना, नौकरी पूरा करके रिटायर हो जाना। बहुत लोगों का मकसद होता है 7 बच्चे की शादी कर दी, एक घर बना लिया, मकसद ख़त्म। अब ये मकसद अगर आपका था, एक गोल था, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके पास मकसद ही नहीं है, काम करने का मकसद नहीं है, जिंदा रहने का मकसद नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ओल्ड एज में बीमारियाँ बहुत सारी आने लगती हैं, तो आप बीमारी से स्ट्रगल करते रहते हो, उसे जूझते रहते हो, उससे लड़ते रहते हो, उसका इलाज करते रहते हो, लेकिन कोई बड़ा मकसद नहीं है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा एक मकसद तैयार करो, नहीं है तो बनाओ और उस मकसद के पीछे भागो। एक गोल बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ, एक चीज़ के लिए करो कोशिश कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, और फिर उसके लिए काम करो। जब एक उद्देश्य, एक पर्पस आपके लाइफ को मिलेगा ना, फिर आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी फिटनेस सब अच्छी हो जाएगी। मेरी बात क्या यकीन मानिए, क्रिएट ए पर्पस। ज़िंदगी में एक उद्देश्य बनाइए, एक पर्पस क्रिएट करिए और फिर उसके लिए काम करिए। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि गलत धारणा के साथ जीना, मतलब कुछ दिमाग में है, कुछ दिमाग में सोच लिया, गलत चीज़ सोच के बैठे हुए और वही लेके चल रहे हैं। वही लेके जब गलत धारणा लेके आप चलोगे तो ज़िंदगी तो आपकी गलत ही जाएगी ना। तो गलत धारणा लेके नहीं जाना चाहिए। बहुत बार बुढ़ापा को लेकर कमज़ोरी समझते, अरे हमारा क्या है, अब तो हम रिटायर हो गए, बस 5-10 साल जो भी है निकल जाए। ये जो नकारात्मक सोच है ना, ये इंसान को बहुत वीक कर देता है और उसके लिए सुख नहीं लाता, उसके लिए दुख ही लाता है। तो प्लीज़ मैं अपने सारे वरिष्ठ मित्रों से मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है, इस तरह के नकारात्मक विचार अपने मन से त्याग दीजिए। एक उद्देश्य बनाइए, एक पर्पस बनाइए, जीवन का एक गोल बनाइए। रिटायर्ड हो गए तो क्या हुआ, रिटायर्ड है ना, जिंदा तो हूँ अभी मैं, तो मैं तो काम करूँगा, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए काम तो करूँगा। जब वो काम आप करेंगे और बुढ़ापा को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर समझेंगे कि अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब मैं वो चीज़ें करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं समय की वजह से, पैसे कमाने की वजह से, नौकरी की वजह से, फैमिली में समय देने की वजह से मैं नहीं कर पाया। वो मेरा एक शौक़ है, ये मेरी इच्छा है, मेरे मन में कुछ है, उसको मैं पूरा करूँगा। तो ये सोच जो है ना, गलत धारणा आपको हटानी पड़ेगी। ये गलती आप कभी ना करें। इसके अलावा तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है कि ये मान लेना कि हम सब जानते हैं। आप बूढ़े हो गए इसका मतलब आपकी उम्र से मतलब थोड़े आप सब सर्वज्ञानी हैं। आप सर्वज्ञानी नहीं हैं। लेकिन अब देखो कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे मुझे पता है। आप कुछ भी उनको बोलो, सब आपको मालूम है नई चीज़ ऐसी हुई है, ऐसा जानकारी, कोई भी चीज़,
किसी चीज़ के बारे में, उनका पहला सेंटेंस ये होता है, अरे मुझे मालूम है, अरे डोंट टेल मी, मुझे मत बोलो, मुझे सब पता है। आपको नहीं है सब पता, आपको बहुत कम पता है भाई साहब। आपको बहुत कम पता है। ये दुनिया जो है ना समंदर है, ज्ञान का, अनुभव का, दृश्य का, सत्य का समंदर है। आपको जो पता है ना, उस समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है, और पूरा समंदर पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो ये कभी मत सोचिए कि मुझे सब कुछ पता है। आपको बहुत कम पता है, बहुत बार आपको गलत पता है, बहुत बार आपको बहुत कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। जब इस चीज़ को आप मानेंगे कि हाँ मुझे कम पता है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता है, तो ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी, सीखने का जज्बा आएगा, सीखने की एक ललक बनेगी। और जब वो ललक बनेगी तो आप सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे। बढ़ेंगे मतलब मानसिक तौर पे आपका विकास होगा, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अभी भी यूज़फुल हूँ, अभी भी मैं सीख सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये चौथी गलती जो है हमें नहीं करनी चाहिए। और पांचवी, लास्ट, पछताना नहीं है। ये नहीं हुआ, अरे क्या करें, ये नहीं करना है, पछताना नहीं है। डोंट रिग्रेट फॉर थिंग्स। मैं ये नहीं कर पाया, अरे आपने एक क्या, आपने बहुत चीज़ें नहीं कर पाए, और आप ही ने क्या, बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें की, फिर भी उनके पास बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ छूट गया, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो इसके लिए कोई पछताने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये भी सही वो भी सही। फिल्म अपने देवानंद की फिल्म है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। कितनी अच्छी लाइन है। ये ज़िंदगी की फिलॉसफी बताता है कि जो मिला मिला, जो नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, जो नहीं मिला वो अब मिल सकता है। ये सोच लेके आप चलेंगे, फिर आपको वो चीज़ भी मिलेगी जो आपको अभी तक नहीं मिला। और ये 5 चीज़ों के साथ लास्ट में ये भी बताऊंगा, अपने में ना एक एहसान मंद का, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। जो भी मिला, जो भी धन मिला, जो भी सम्मान मिला, जो भी पैसा मिला, जो भी इज्जत मिली, बच्चे मिले, बीवी मिली, समाज मिला, परिवार मिला, ईश्वर का आशीर्वाद मिला, हाथ पैर चल रहे हैं, जिह्वा चल रही है, सब चल रहा है, इसके लिए एक थैंक यू तो बनता है ना भाई, बनता है ना। गॉड को एक थैंक यू तो बनता है ना, समाज को एक थैंक यू तो बनता है ना, परिवार को एक थैंक्स तो बनता है ना। तो दो ना, थैंक्स देने में क्या 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 दिक्कत है? कौन सा उसमें पैसा लगता है? कौन सा आपके अकाउंट से जाएगा? नहीं जाएगा ना। और अगर मुंह से नहीं देखते तो मन में थैंक्स का विचार रखो। मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, मन जैसे मन में विचार आया, जैसे सोच में वो ग्रेटिट्यूड आया, हे ईश्वर तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू गॉड। ये विचार अपने आप में आपको एक शक्ति प्रदान करेगी, एक ताकत प्रदान करेगी, एक खुशी प्रदान करेगी, जो आपके जीवन को लंबा, स्वस्थ, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकता है। तो दोस्तों, ये 5-6 चीज़ आप अपने जीवन में करिए। और जो गलतियां हैं इसको आपको नहीं करना है। जो मैंने गलतियों की बात की कि मान लेना कि हम सब कुछ जानते हैं, या गलत धारणा के साथ जीना कि बुढ़ापा एक कमज़ोरी है, और बाकी चीज़ें कि हमें अपने रिश्तों से दूरी बना लेना, या ज़िंदगी का मकसद खुदा नहीं, ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बोली हैं, इसका ध्यान रखिए, इनसे बचिए, ये गलती मत करिए। देखिए आपका ज़िंदगी, आपका जीवन एकदम सुखमय रहेगा, प्रसन्न पूर्ण रहेगा, और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई खुशी मिलेगी, और बोलोगे क्या लाइफ है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी बातें कही हैं, आपके दिल को छूने वाली बात कही है, अच्छी तो लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।